हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक और वीडियो में। बट वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे ये कहना है दैट थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है एंड फॉर द व्यूज एंड लाइक एंड कमेंट स्पेशली, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो बेसिकली आज मुझे एक चीज शेयर करनी थी आप सबके साथ कि हाउ इन्वेस्टमेंट हेल्प मी आफ्टर 5 ईयर कि लाइक जो मुझे अभी करेंटली थोड़े से अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट विच आई रिक्वायर, दैट एक्चुअली हेल्प मी, जो कि मैंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वजह से। रीजन बीइंग इज a story, simple basic common story that we all have kind of, is कि अभी रिसेंटली मैं एक थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रही हूँ और उसके उसके पहले भी कुछ चीजें हैं जो कि रिलेटेड टू मनी जो मुझे देनी है, क्रेडिट कार्ड बिल एंड कुछ चीजें जो घर पे मुझे देनी है, करनी है, और भी जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। एंड ड्यू टू सम रीजन, आई वुड से व्हाट रीजन, मतलब कि मेरे अपने खर्चे और उसकी वजह से और भी बहुत सी चीजों, फैमिली और चीजों की वजह से अभी जो मेरे पास अमाउंट जो बच रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, सो आई जस्ट रिक्वायर लाइक 20 or 25,000, सिंपल, दैट मच ऑफ अमाउंट। ओके, सो व्हाट आई डिड, जो जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 2020 से इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू करी है, दैट इज दिसंबर 2020 से। तो उस टाइम पे जब मैंने 2020 में शुरू करा था तब वो न्यू रिजीम वाला जस्ट था नहीं, सिर्फ ओल्ड रिजीम था। तो उस वजह से मैंने उस टाइम पे एक्सिस ब्लू चिप जो ELSS वाला म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में अपनी जो कंपनी है उसमें डालती हूँ हर जगह, ताकि मुझे बहुत सारे जो पेपर वर्क होते हैं वो करने का एज सच मन, या आई वुड से मुझे वो समझ ही नहीं आता। इस वजह से आई वुड प्रेफर कि वो न्यू टैक्स रिजीम में जाए, क्योंकि आगे भी वो उसी में जाना है। उस वजह से मैंने क्या किया था रिसेंटली, इसी साल, मतलब नॉट 2026, 2025 में मैंने अपनी जो ELSS वाली मेरी SIP थी, व्हेन आई लुक्ड अराउंड इट एंड एवरीथिंग, तो मैंने उसको बंद करा। मतलब मैंने उससे पैसे नहीं निकाले, बस मैंने उसको स्टॉप कर दिया उस SIP को। तो जो मेरे जितने भी 5 साल से इन्वेस्टेड पैसे थे वो एज इट इज उसमें हैं। और वो डेली इज लाइक कि आप जब तक अपने पैसे नहीं निकाल रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट तो बन ही रहा है। आप जब निकालोगे तो उस टाइम का जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपने रखा हुआ है, आपने नहीं निकाला है। तो आई एम लाइक कि ठीक है, वो पैसे उसी में रहने देते हैं, क्योंकि अगर वो अकाउंट में आएंगे ऑब्वियसली वो खर्च हो जाता है, वो किसी ना किसी वजह से। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी टर्म में वो खर्च हो ही जाएंगे। इस वजह से मैंने वो पैसे नहीं निकाले, मैंने एज इट इज उसको उसी में रहने दिया, फंड में। अब रिसेंटली मुझे पैसों की जरूरत है बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजन एंड ट्रिप एंड एवरीथिंग। तो उस वजह से नाउ आई फील सो रिलैक्स्ड इन माई माइंड और हार्ट कि ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां मुझे चाहिए पैसे, मेरी सैलरी क्रेडिट होने के पहले मुझे, आई रिक्वायर दैट मच ऑफ मनी, क्योंकि उतना मिनिमम चाहिए होगा मुझे खर्चों के लिए। तो अब मैं अपने उसी जो एक्सेस ELSS वाला जो मेरा फंड था, जिसको मैंने रोक दिया था और पैसे मैंने उसके नहीं निकाले थे, उसी फंड में रहने दिए थे, ताकि उस पर इंटरेस्ट बनता रहे जब तक वो पैसे उसमें पड़े हुए हैं, विच विल गिव यू मोर रिटर्न एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, जो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। तो मुझे उस पर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, तो अब मैं उसी से वो पैसे निकालूंगी जो भी मुझे जरूरत है, 20-25 हजार की। सो दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि सपोज जैसे मैंने ये चीज कैसे कर पाई, क्योंकि जब मैंने अपने 5 साल बाद जो अपने सारे SIP को देखा कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं, सॉरी, तो उसके बाद मैंने देखा कि जो ELSS वाला है दैट इज परफॉर्मिंग गुड। बट अब क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो टैक्स एग्जेम्प्ट वाले की कोई ऐसा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई एग्जेम्प्ट ही नहीं है, तो आप सेविंग करो ना करो दैट इक्वल। तो इस वजह से मैंने उसको रोका था ऐसे ही। और उसके अलावा मेरी जो दूसरी SIP थी मैंने उसको भी रोका, क्योंकि वो सही नहीं परफॉर्म कर रही थी बेसिकली। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि अगर आपने भी कुछ ऐसे कर रखा है और एंड यू थिंक कि अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ या रोकना चाहती हूँ, फिर आप किसी और में अच्छे फंड में लगाना चाहते हो, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ, देन इट इज अ गुड थिंग कि आप अपने उस पैसे को
तुरंत पूरा निकालने की जगह उसमें रहने दो, थोड़ा-थोड़ा अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस अकॉर्डिंग निकालो, ताकि आपको जो इंटरेस्ट मिले वो सेविंग अकाउंट के कंपेयर में आपको ज़्यादा मिले और आपके तुरंत पैसे खर्च भी ना हो। क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट में किसी के भी आएगा तो पैसे खर्च ही हो जाते हैं। सो दैट हाउ द इन्वेस्टमेंट अब आज मुझे लग रहा है कि जो मैंने शुरू करा था दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट इस सिचुएशन में, जहाँ मुझे आज सच में ज़रूरत है कि उतने अमाउंट की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं वो टाइम निकल सके मेरा जब तक मेरी सैलरी क्रेडिट नहीं होती है, और मैं ट्रिप भी कर सकूं आराम से, और बहुत ही ऐशो आराम से मैं ट्रिप कर सकूं। दैट हाउ इट इज हेल्पिंग मी नाउ, जो मैंने 5 साल पहले शुरू करा था। तो दैट्स हाउ द इन्वेस्टमेंट हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन और इन अ शॉर्ट रन ऑल्सो। अगर आप डिसिप्लिन वे में सही टाइम पे टॉप अप करते जा रहे हो, अपने उसको रिव्यू कर रहे हो कुछ कुछ सालों पे, दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू अ लॉट। So, and it's just a simple, I'm just sharing my experience with you. It's not a advice or something major कि आप भी ऐसा करो. It's just मैं अपनी experience share कर रही हूँ. अगर it would help you, then it's a very good thing. And I really hope कि आपको help करे अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ सोच रहे हो या करने वाले हो. तो till then, just like, subscribe, and comment, and do let me know if you have any query or something. Bye bye.